प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ एक ऐसी अनदेखी और अनसुनी दुनिया की सैर पर जिसे शायद आपने पहले कभी ना देखा होगा और ना ही सुना होगा। हम जाएंगे समुद्र के बीचों बीच, जहां एक विशाल अमेरिकी सैनिक जहाज पर 6000 से अधिक लोग रहते हैं। उनकी जिंदगी कैसी होती है, क्या आप जानते हैं? वो क्या खाते हैं दोस्तों, क्या पीते हैं, कैसे ट्रेंडिंग करते हैं और किन किन खतरों का सामना करते हैं, ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन दबाना, और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा ये कहानी कैसी लगी आपको। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। कहानी की शुरुआत उस विशाल अमेरिकी सैनिक जहाज से होती है जो समुद्र के बीचों बीच स्थापित है। यह जहाज एक चलता फिरता शहर है जहां 6000 से अधिक सैनिक और स्टाफ रहते हैं। यह एक सामरिक ऑपरेशन का हिस्सा है जिसे समुद्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए तैनात किया गया है। इस जहाज पर रहना समय जीवन से बहुत अलग होता है। यहाँ के केवल कठिन ट्रेनिंग होती है, बल्कि सैनिकों को जहाज के हर कोने का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ हर चीज सीमित होती है। अपनी भोजन, जगह और उसके अनुसार सैनिकों को अपना जीवन विकसित करना पड़ता है। जहाज पर सैनिकों की दुनिया बहुत ही सख्त और अनुशासन होती है। सुबह जल्दी उठने के साथ ही उसकी ट्रेनिंग और अन्य जिम्मेदारियों की शुरुआत हो जाती है। हर दिन की शुरुआत पीटी शारीरिक प्रशिक्षण से होती है। यह शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रखने के लिए बेहद जरूरी है, खास करके तब जब वह समुद्र के बीचों बीच रहते हैं और बाहर की दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ महसूस करते हैं। पीटी के बाद के अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में जुट जाते हैं। कुछ सैनिक जहाज के संचालन का काम करते हैं तो कुछ जहाज की सुरक्षा और रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। हर किसी का काम पहले से निर्धारित होता है और सभी को पूरी ईमानदारी से अपना काम करना होता है। जहाज पर खाने का विशेष ध्यान रखा जाता है, लेकिन विकल्प सीमित होते हैं। यहाँ ताजे फल सब्जियां की अनुमति कम होती है क्योंकि समुद्र के बीचों बीच उन्हें आसानी से प्राप्त करना संभव नहीं होता है। सैनिकों के लिए मुख्य डिब्बा बंद भोजन या फ्रूट या फ्रीज किया हुआ खाना होता है। हालांकि जहाज पर एक विशाल किचन भी होता है जहां बड़े बड़े बर्तन और ओवन होते हैं जिनका उपयोग करके
हजारों सैनिकों के लिए खाना तैयार किया जाता है। नाश्ते में आमतौर पर अनार, अंडे और कुछ हल्की सैंडविच होती है। दोपहर और रात के खाने में मांसाहारी और शाकाहारी भोजन का विकल्प होता है, लेकिन वो साधारण और होता है। सैनिकों को भोजन के समय एक समय सारणी के तहत खाना मिलता है ताकि सभी को समय पर भोजन मिल सके और सब लोग एक साथ मिलकर के खाना खा सके। समुद्र के बीचों बीच होने के कारण पानी की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती होती है। जहाज पर लगे फिल्टर वाटर के द्वारा समुद्र पानी को साफ किया जाता है और पीने योग्य बनाया जाता है। हर सैनिक को पानी के उपयोग में सावधानी बरतनी होती है, खास करके नहाने और अन्य काम का इस्तेमाल करने के साफ सफाई में सीमित साधनों के कारण पानी को बचाना उनकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि पानी वहां पे बहुत कम फिल्टर होता है। हालांकि जहाज पर काम का दबाव बहुत ज्यादा होता है, फिर भी सैनिकों के लिए मनोरंजन की व्यवस्था की जाती है। जहाज पर एक बड़ा मनोरंजन कक्षा भी मौजूद है, जहां सैनिक खाली समय में वीडियो गेम, मूवीज, बोर्ड गेम्स और पुस्तक पढ़ सकते हैं। कभी कभी जहाज पर छोटे मोटे कार्यक्रम भी आयोजित किया जाते हैं, जैसे संगीत या और भी कोई फंक्शन, ताकि सैनिकों का मनोबल ऊंचा रहे। उसके अलावा जहाज पर जिम भी होता है, जहां सैनिक अपनी शारीरिक फिटनेस को बनाए रखने के लिए वर्कआउट कर सकते हैं। उन्हें मानसिक रूप से मजबूत और स्थिर बने रहने के लिए खुद को फिट रखना जरूरी होता है, क्योंकि समुद्र के बीचों बीच रहते हुए तनाव का स्तर बढ़ सकता है। जहाज पर हमेशा सुरक्षा का ध्यान रखना जाता है। हर समय जहाज की रक्षा के लिए कुछ सैनिक तैनात रहते हैं, जो समुद्री या हवाई हमले की स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया कर सके। जहाज पर अत्याधुनिक राडार सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और अन्य सुरक्षा उपकरण लगे होते हैं, जो किसी भी खतरे का संकेत मिलने से पहले पता लगाने में सक्षम होता है। सैनिकों को नियमित रूप से इमरजेंसी ड्रिल्स कराई जाती है, ताकि वो किसी भी आकस्मिक स्थितियों में तुरंत तैयार रहे, चाहे वो समुद्र का हमला हो या जहाज में अलग अलग जैसी घटनाएं। हर स्थिति के लिए एक तैयार प्रोटोकॉल होता है। सैनिकों को अपने काम के बाद थोड़ा आराम भी मिलता है। जहाज पर छोटे छोटे केबिन होते हैं, जिसमें 4 से 6 सैनिक का एक दल रहता है। केबिन में सीमित जगह होती है और हर सैनिकों को अपना सामान
निश्चित तरीके से अच्छी तरह से रखना पड़ता है। उनका बिस्तर छोटा होता है और सरल होता है, लेकिन आरामदायक होने के लिए बहुत ही सुविधा प्रदान किया जाता है। सैनिकों को समय पर सोने और उठने की आदत डालनी पड़ती है ताकि वो अपनी ड्यूटी के समय पूरी तरह सतर्क रहे। उनके आराम समय नियमित होता है, क्योंकि जहाज पर हमेशा किसी न किसी को जागते रहना और चौकसी करनी होती है। समुद्र में रहते हुए मौसम की मार भी सैनिकों को झेलनी पड़ती है। कभी कभी जहाज तूफान के बीच में हो जाता है, जहां हवाएं बेहद तेज चलती है और समुद्र की लहरें उफान मारती है। ऐसे समय में जहाज को सुरक्षित रखना और सैनिकों का हौसला बनाए रखना सुनिश्चित होता है। जहाज में खास तरह के बेस सेट बाई लेजर्स लगे होते हैं, लेजर लाइट्स लगे होते हैं, जो उसे तूफानी लहरों में संतुलित रखते हैं। जहाज का मुख्य उद्देश्य युद्ध अभ्यास करना और युद्ध की सीमित में तैयार रहना होता है। उसके लिए जहाज पर फायरिंग रेंज, सिमुलेशन कक्ष और ट्रेनिंग बैकग्राउंड होते हैं, जहां सैनिकों को विभिन्न परिस्थितियों के लिए तैयार kiya जाता है। कभी कभी उन्हें वास्तविक युद्ध अभियानों में भी हिस्सा लेना पड़ता है, जहां समुद्री और हवाई हमलों का सामना करना होता है। समुद्र के बीचों बीच बसे हुए इन अमेरिकी सेना जहाज पर जीवन बेहद कठिन है और अनुशिक्षित होता है, लेकिन यहाँ सैनिकों का साहस और उसके भीतर की जागरूकता उन्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए हर वक्त तैयार रखती है। वो अपने देश की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहते हैं, चाहे वो जहाज के भीतर की कठिनाइयां हो या बाहरी दुश्मनों का सामना करना हो। तो दोस्तों, ये थी आज की दुनिया की कहानी जो समुद्र के बीचों बीच बसी हुई है। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। तो दोस्तों, जहाज पर लगे आधुनिक रडार सिस्टम दुश्मन की गतिविधियों को दूर से ही पहचानने में सक्षम होती है। ये जहाज को हवाई और समुद्री हमलों से सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है और होता है। जहाज पर एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद होता है जो किसी भी संभावित मिसाइल हमले से जहाज की सुरक्षा करता है। इसमें मिसाइल लॉन्च करने और दुश्मन के मिसाइलों को नष्ट करने की क्षमता होती है। जहाज पर बड़े बड़े गन और टावर होते हैं जिसका उपयोग दुश्मन की जहाजों का हवाई हमलों को रोकने के लिए किया जाता है।
यह गन तेजी गति से गोलियां और मिसाइल दागने में सक्षम होता है। जहाज पर कई प्रकार के सेंसर लगे होते हैं जो समुद्र की सतह और आसपास के वर्तमान की निगरानी करते हैं। उसके अलावा छोटे छोटे ड्रोन्स भी होते हैं जो जहाज से दूर जाकर निगरानी का काम करते हैं। सैनिक के रहने के लिए छोटा छोटा केबिन्स होता है जिसमें 4 से 6 सैनिक और साथ रहते हैं। केबिन में छोटे बिस्तर, छोटी अलमारी और टेबल होता है। केबिन का डिजाइन इस तरह किया जाता है कि कम जगह में भी आराम मिल सके। यह जहाज का वो स्थान है जहां सैनिक खाना खाते हैं, जिसमें एक बड़ा किचन होता है जहां हजारों सैनिक के लिए खाना पकाया जाता है। यहाँ खाना सरल और पुस्तक होता है जिसमें मुख्य रूप से डिब्बा बंद और फ्रिज खाना प्रदर्शन होता है। जहाज पर सैनिकों के मनोरंजन के लिए बड़ा कक्षा है जहां वो वीडियो गेम खेल सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं और अन्य गति कर सकते हैं। जहाज पर एक जिम होता है जहां सैनिक शारीरिक अपना जिम कर सकते हैं और अपने बॉडी को मजबूत बना सकते हैं। उन्हें फिट और मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। जहाज पर एक छोटा सा हॉस्पिटल होता है जहां मानवीय चोटों और बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसमें आवश्यक चिकित्सा उपकरण और दवाइयां मौजूद होती हैं। यह जहाज के संचालक के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली होती है जिसमें कंपास, सैटेलाइट सिस्टम और अन्य नेविगेशनल टूल्स शामिल होता है जो जहाज के समुद्र के हिस्से दिशा में चलने में मदद करते हैं। जहाज का दिल कहा जाने वाला यह स्थान जहाज को शक्ति प्रदान करता है। यहाँ बड़े बड़े इंजीनियर और सेटबाइन होते हैं जो जहाज को ऊर्जा प्रदान करते हैं और उसे समुद्र में आगे बढ़ाते हैं। यह जहाज का मुख्य निम्न कक्षा होता है। जहाज से पूरे जहाज का संचालन और निगरानी की जाती है। यहाँ से सभी नियम के लिए जाते हैं और किसी भी आपत्ति स्थिति में प्रतिक्रिया दी जाती है। ये प्लांट समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाने में बदलता है। ये प्लांट जहाज के सभी सैनिकों को साफ पानी उपलब्ध करने के लिए जरूरी होता है। जहाज पर एक फायरिंग रेंज होता है। यहाँ सैनिक अपनी फायरिंग टूल्स का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के हथियारों का अभ्यास किया जाता है। यहाँ युद्ध की स्थिति का सिमुलेशन किया जाता है जिसमें सैनिक विभिन्न परिस्थितियों में तैयार हो सकते हैं।
ये उन्हें वास्तविक युद्ध के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करने में मदद करता है। जहाज पर एक विशेष स्थान है जहां सैनिक शारीरिक और मानसिक ट्रेनिंग करते हैं। ये स्थान जहाज के बीचों बीच होता है जहां उन्हें निम्न प्रकार के अभ्यास कराए जाते हैं। यह सिस्टम जहाज को बाहरी दुनिया से संपर्क में रखता है। इनमें रेडियो, सैटेलाइट और अन्य समाचार उपकरण होता है जो जहाज को अन्य जहाजों और मुख्यालय से जुड़े रखते हैं। ये उपकरण जहाज को समुद्र की लहरों में स्थापित रखने का काम करता है। खास करके जब समुद्र में तूफान आता है तब ये सैटेलाइट जहाज को संतुलित रखने में मदद करते हैं। ये सिस्टम किसी भी आपत्ति स्थिति में सक्रिय हो जाता है। आग लगने, हमले होने या अन्य आपदाओं के समय इसे सक्रिय किया जाता है ताकि सैनिकों को बचाया जा सके और जहाज की सुरक्षा की जा सके। तो ये थी दोस्तों एंडिंग। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों हमें कमेंट करके बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो दोस्तों तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि और भी इससे अच्छी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों जहाज पर लगे आधुनिक रडार सिस्टम दुश्मन की गतिविधियों को दूर से ही पहचानने में सक्षम होती है। ये जहाज को हवाई और समुद्री हमलों से सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है और होता है। जहाज पर एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद होता है जो किसी भी संभावित मिसाइल हमले से जहाज की सुरक्षा करता है। इसमें मिसाइल लॉन्च करने और दुश्मन के मिसाइलों को नष्ट करने की क्षमता होती है। जहाज पर बड़े बड़े गन और टावर होते हैं जिसका उपयोग दुश्मन की जहाजों का हवाई हमलों को रोकने के लिए किया जाता है। यह गन तेजी गति से गोलियां और मिसाइल दागने में सक्षम होता है। जहाज पर कई प्रकार के सेंसर लगे होते हैं जो समुद्र की सतह और आसपास के वर्तमान की निगरानी करते हैं। उसके अलावा छोटे छोटे डांस भी होते हैं जो जहाज से दूर जाकर निगरानी का काम करते हैं। सैनिक के रहने के लिए छोटा छोटा केबिन्स होता है जिसमें 4 से 6 सैनिक और साथ रहते हैं। केबिन में छोटे बिस्तर, छोटी अलमारी और टेबल होता है। केबिन का डिजाइन इस तरह किया जाता है कि कम जगह में भी आराम मिल सके। यह जहाज का वो स्थान है जहां सैनिक खाना खाते हैं, जिसमें एक बड़ा किचन होता है जहां हजारों सैनिक के लिए खाना पकाया जाता है। यहाँ खाना सरल और पुस्तक होता है।
जिसमें मुख्य रूप से डिब्बा बंद और फ्रीज खाना प्रदर्शन होता है। जहाज पर सैनिकों के मनोरंजन के लिए बड़ा कक्षा है जहां वो वीडियो गेम खेल सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं और अन्य गति कर सकते हैं। जहाज पर एक जिम होता है जहां सैनिक शारीरिक अपना जिम कर सकते हैं और अपने बॉडी को मजबूत बना सकते हैं, उन्हें फिट और मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। जहाज पर एक छोटा सा हॉस्पिटल होता है जहां मानवीय चोटों और बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसमें आवश्यक चिकित्सा उपकरण और दवाइयां मौजूद होती हैं। यह जहाज के संचालक के लिए सबसे महत्वपूर्ण परिधि होती है, जिसमें कंपास, सैटेलाइट सिस्टम और अन्य नेविगेशनल टूल्स शामिल होता है, जो जहाज के समुद्र के हिस्से दिशा में चलने में मदद करते हैं। जहाज का दिल कहा जाने वाला यह स्थान जहाज को शक्ति प्रदान करता है। यहाँ बड़े बड़े इंजीनियर और सेटबाइन होते हैं जो जहाज को ऊर्जा प्रदान करते हैं और उसे समुद्र में आगे बढ़ाते हैं। यह जहाज का मुख्य निम्न कक्षा होता है। जहाज से पूरे जहाज का संचालन और निगरानी की जाती है। यहाँ से सभी नियम के लिए जाते हैं और किसी भी आपत्ति स्थिति में प्रतिक्रिया दी जाती है। ये प्लांट समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाने में बदलता है। ये प्लांट जहाज के सभी सैनिकों को साफ पानी उपलब्ध करने के लिए जरूरी होता है। जहाज पर एक फायरिंग रेंज होता है। यहाँ सैनिक अपनी फायरिंग टूल्स का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के हथियारों का अभ्यास किया जाता है। हम बात करने वाले हैं जहाज की लैंडिंग के वक्त क्या क्या सावधानी बरतना पड़ता है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसा रोमांच यात्रा पर जहां हम जानेंगे कि कैसे एक विमान वाहक पोत पर लैंडिंग करना एक अद्भुत सहायता है। क्या आप तैयार हैं? आप देख रहे हैं ये जेट विमान आकाश में उड़ता हुआ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है, लेकिन क्या आपको पता है इसके लिए ये 300 फीट की रनवे पर लैंडिंग करना एक चुनौती से भरा काम है। यहाँ पायलट की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण होती है। उन्हें हर क्षण में सावधान रहना पड़ता है। जैसे ही वो विमान वाहक के करीब आते हैं, उनका दिल तेजी से धड़कता है। क्या वो सही समय पर लैंडिंग करेंगे? यहाँ पर आते ही अरेस्टिंग वायर की जादुई भूमिका। जब विमान तेजी से लैंडिंग करता है, ये मजबूत तार उसकी गति को रोकने में मदद करते हैं। जैसे ही पहिए जमीन पर आते हैं, ये तार उसे पकड़ लेते हैं
और विमान को सुरक्षित रूप से रोक देते हैं। हमारे आरेस्टिंग सिस्टम की क्षमता अद्भुत है। अरेस्टिंग क्षमता अद्भुत है। ये न केवल भारी विमानों को रोक सकते हैं बल्कि सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी मदद करते हैं। ये सब कुछ चंद सेकंड में हो जाता है और जब विमान सफलता लैंड करता है तो पूरे क्रू और यात्रियों में एक खुशी का माहौल हो जाता है। अद्भुत खुशी का माहौल होता है। वो जान जाते हैं कि उन्हें एक शानदार यात्रा की है। यह सिर्फ एक लैंडिंग नहीं है, यह एक सुरक्षा और तकनीकी सफलता का प्रतीक है। विमान वाहक पोत पर लैंडिंग करना एक कला है जिसमें संघर्ष और तकनीकी दोनों का मिश्रण होता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखे कि कैसे एक विमान वाहक पर लैंडिंग करना एक अद्भुत सा सीखता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर आसमान की ऊंचाइयों को छूने की तैयारी करें।